और मैं बताऊं मम्मी नई H2 कितने की पड़ रही है? 45 लाख ऑन रोड। सबका कर्मा सबको मिलेगा बॉयज। H2 तो मेरी औकात से भी बाहर थी एक पॉइंट पे। बहुत तेज बारिश हो गई। दो चीजें कमेंट करे थे, एक संदीप महेश्वरी और एक जो स्टॉक। कहाँ जा रहे हैं? मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को सिक्किम जाना पड़ेगा। हम लोग H2 की फाइनली बुकिंग के लाए थे। ये इतना मीठा बिस्कुट होता है, इस बिस्कुट को खा के ना बस सारी दुनिया की मिठाइयाँ। एंड क्या बोलते हो, H2 वाले दिन हम लोग एक मीटअप रखते हैं कावासाकी के शोरूम पे। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode guys। आज इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह सुबह। मैं जस्ट अभी सो करके उठा था एंड यू ऑलरेडी नो गाइज हमारी एको में प्रॉब्लम थी। तो हेयर इज गगन भाई आए हैं हमारे ब्रेक पार्ट्स चेंज करने के लिए। एंड मैं हमेशा से बोलते हुआ आ रहा हूँ यार, कावासाकी की सर्विसेज, कावासाकी देहरादून की सर्विसेज आर वन ऑफ द बेस्ट। एक्चुअली पता है क्या सीन हो गया था, मेरे ब्रेक पार्ट्स इतने घिस चुके थे ना कि ये निशान देख रहे हो एको पर, ये निशान आने शुरू हो गए थे। एंड जब ये प्लेट घिसने लग जाती है ना तो फिर ये प्लेट बहुत महंगी पड़ती है। तो फिर रुपेंद्र भाई से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने सीधा गगन भाई को भेज दिया ब्रेक पार्ट चेंज करने के लिए। एंड अभी घर पर ही ब्रेक पार्ट चेंज हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट लगेंगे। जैसे ही ब्रेक पार्ट चेंज हो उसके बाद हम लोग ना इसे सर्विस के लिए लेके जाएंगे। ब्रेक पार्ट चेंज करवाते हैं गाइस। ये बहुत ज्यादा ही खत्म हो गए थे, मतलब ये तो 1% पे लास्ट 1% राइट, वो तो गया था बिल्कुल। तो यार ये रहे पुराने ब्रेक पैड और ये रहे नई ब्रेक पैड। आप इनकी लेंथ चेक कर सकते हो। एक्चुअली यही जो पार्ट होता है ये जो रोकता है, एंड ये पूरा घिस चुका था। एक्चुअली मैंने एको को ना खींच भी बहुत ज्यादा लिया था, लाइक 7-8 हजार किलोमीटर, तो उस वजह से इसके ब्रेक पैड पूरे खत्म हो गए थे। बट कोई दिक्कत नहीं गाइस, फाइनली एको पूरी एकदम मस्त हो जाएगी। एंड सबसे बड़ी चीज ना इन बाइक्स में ना ब्रेक्स होता है। जब भी मैं 100-150 कर रहा होता ना तो मेरे को बहुत टेंशन रहता है कि रुकेगी नहीं रुकेगी, बट अभी एको एकदम मस्त हो जाएगी यार। एको का एक और दिक्कत है इसका स्टैंड, एंड इस वजह से पूरा पीछे भाग रही है। एंड वी हैड दी पैडॉक स्टैंड, ये मैं लेके आ गया था कावासाकी से। सो भी हम लोग इसे पैडॉक स्टैंड में लगा रहे हैं ताकि पीछे ना भागे, बिकॉज दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा काम करने में। सो गाइस फाइनली व्लॉग अपलोड हो चुके हैं एंड वी आर रेडी। एको का भी सारा काम हो चुका है। एंड यार अभी आपको पता है हम लोग नेपाल जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी दोनों सुपर बाइक्स जाएंगी एंड थार भी जाएगी, बिकॉज लोग बहुत ज्यादा हो रखे हैं। तो हम लोग ना एको और हायाबुसा दोनों को लेके जाने वाले हैं। हायाबुसा का बैटरी का प्रॉब्लम आई गेस 2-3 दिन में मोस्ट प्रोबेबली रिजॉल्व हो जाना चाहिए, बट एको को गाइस हम लोगों को सर्विस कराना पड़ेगा, बिकॉज राइड से पहले मैं इसकी सर्विस करा देना चाहता हूँ। इसके टायर्स और ब्रेक्स तो पूरे नए हो चुके हैं, बस अब नॉर्मली सर्विस कराना है। तो अभी हम लोग एको को लेके जा रहे हैं देहरादून। एंड यार एको में 2-3 चीजें मॉडिफाई भी करानी है फॉर नेपाल राइड यार। एंड गाइस चेक दिस आउट, हियर इज आवर मम्मी। सोने के अलावा कुछ काम है मम्मी दिन भर? तेरा ये काम बस तू ही कर रहा, काम तो फालतू बैठे हुए। मम्मी ना दिन भर केवल सोती रहती है गाइस, और उठती है केवल मेरे को खाना देने के लिए, फिर सो जाती है। फिर 5 बजे से तू उठा हुआ ना, थोड़ी देर सोना नहीं है। मैं तो 12 बजे उठोगे, अपनी नींद पूरी कर लो, तरची पूरी कर लो। 12 बजे तो नहीं उठता मैं, 11 बजे। रहने दो, वैसे मुझे पता तुम कब उठते हो कब सोते हो। चलो बढ़िया, आप काम नहीं करोगे तो फिर हड्डियों में दिक्कत आ जाएगी ना बुढ़ापे में। मेरी हड्डी की छोड़ दे, अपनी हड्डी को करो चिंता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस देहरादून। एंड मैं मम्मी को बता रहा था हम लोग नेपाल 2.0 राइड करने वाले हैं। इस बार हमारे साथ दीक्षा दी भी जा रही है मम्मी नेपाल। एंड हम लोग ना थार भी लेकर के जाएंगे, ठीक है? दोनों सुपर बाइक्स भी जाएगी और थार भी जाएगी। ले जाएगा कौन? वाली और वाली प्रणव भी तो जाएंगे। तो एको, हायाबुसा और BMW भी आ जाए, क्या पता तब तक, तो वो भी लेकर के चल लेंगे। फिलहाल अभी 3 मिलियन होने वाले गाइस। चल तू ले जाएगा ये वाली। हाँ 10R भी जाएगी, 10R भी जाएगी, हायाबुसा भी जाएगी। हायाबुसा कौन ले जाएगा? हायाबुसा प्रणव है। और BMW के लिए देख रहे हैं हम लोग कौन ले जा सकता है। 10R बोल रहा था ना तू। या तो देखो हायाबुसा और BMW जाएगी या 10R BMW नहीं, जाएगी। 2 तो जाएगी ना। हाँ। एक तो प्रणव ये चलाएंगे और एक मैं BMW आई। थार का फिर थार को कैंसिल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इस फिलहाल का इस गाने का शूट कल से शुरू हो जाएगा। बड़े भी दीक्षा दी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही थी, तो मैं नहीं चाहता बिल्कुल मैं लेट करूं। एंड लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक बहुत बड़े इवेंट शो में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ना कमेंट कर रहे थे, 2 चीजें कमेंट कर रहे थे, एक संदीप महेश्वरी और एक जो स्टॉक। कहाँ जा रहे हैं बताओ? अबे तो जब बाद में खुलेगा रात तभी देख। बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग गाइस सही है। दोनों ही जगह ठीक है, कहीं भी हो जाए। दोनों ही जगह हो रखा है। बट वहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को अपनी लाइफ के किस्से सुनाते हुए बताया कि वो कैसे कैसे गए। तो मैं आजकल ना बहुत सी चीजें सोच रहा हूँ कि वहाँ पर जाकर के क्या बोलूँगा, हे गाइस व्हाट इज अप, बस इतना इंग्लिश में सीख के आया था, उसके बाद हिंदी में बोल दूंगा। बहुत डर लगता है ना ऐसे लेवल पे जाकर के, बिकॉज बहुत सारी ऑडियंस रहेगी। बहुत बड़ी बात भी होती है भाई आज वहां पर उन प्लेटफॉर्म्स में जा रहा हूँ जो एक सपना सोचा था कभी, जहाँ दूसरों को देखा था भाई। आज कल अपने को देखोगे भाई। सच्ची मैंने स्टार्ट करा था ना, सोचा था कि भाई सुपर बाइक यहाँ खड़ी होगी, वो हायाबुसा में खड़ी होगी, थार यहाँ खड़ी होगी। केटीएम में बहुत थी अपने लिए। केटीएम गाइस अब कलमिंग चलाता है। बट वो सारी चीजें पूरी हो गई जो एक टाइम पे सोचते थे कि यार इतने बड़े सेलिब्रिटी कभी बन जाएंगे, इतना लोग पहचानेंगे, इतना लोग प्यार देंगे। आज वो जब जीता ना तो डिवाइन की एक लाइन थी कि सपने होते सच तो मजा आता जीने में। लेट्स गो। एंड गाइस देहरादून का मौसम चेक करें, बारिश होने वाली है। आई रियली डोंट वांट मैं भीगते हुए जाऊं, बड़ी मुश्किल से मैं आजकल पेन किलर्स और पैरासिटामोल खा करके अपना बॉडी चलवा रहा हूं। तो एको को स्टार्ट करते हैं और लेट्स गो। ग्लव्स नहीं है क्या?
और नए वाले का ग्लव्स ढूंढ देना मम्मा यार, विदाउट ग्लव्स बाइक नहीं चलती मेरी। एक तो ये जूलू ने खा रखे हैं पूरे ग्लव्स भयंकर। तो यार जूलू ने ना पूरे ग्लव्स खा रखे हैं। पैडॉक स्टैंड पकड़ना मम्मा, एक सेकंड मैं आगे निकालूंगा तो पकड़ना। हाँ धक्का मारो बाइक में आगे, मारो, उठाओ। अच्छा उसे उठाओ, वहां से उठाओ। हाँ उठा दो, हाँ उठा दो। भाई एक पे बैठ के भी बहुत अलग सा लगता है, पता है आपको। मैं भूल गया था ना कैसे उठाते थे सच्ची में। भूसा तो कितनी भारी है उठा करके। यार मम्मी शूज साफ नहीं करे मैंने। एक तो उसका स्टैंड देखो, ये कुछ ज्यादा नीचे लगती है भयंकर। 80,000 के शूज ना गंदे हो रखे हैं आजकल। यार मम्मी शूज धो देना एक दिन ना मम्मी प्लीज, मेरे को जाना है ना एक दिन, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को सिक्किम जाना पड़ेगा। एंड गाइस एक्चुअली भी सिक्किम की भी ट्रिप है। ला ये फिर से बंद हो गई। मुझे तो डर लगता है जब बंद हो जाती है। तो गाइस एको के ब्रेक्स एकदम फुल पावर हो चुके हैं। अच्छा भाई लेट हो रहा है बहुत, आई स्वेयर। गाइस मैं रुक इसलिए रहा हूँ क्योंकि ना बारिश का मौसम बन रहा है। भाई एको का फील इज टू क्रेजी। और इसके ब्रेक्स अब अच्छे हो गए ना तो अभी आराम से रुकेगी। अभी ना इतने प्रॉपर लग नहीं रहे इसके ब्रेक्स, बिकॉज अभी नए ब्रेक पैड है ना एकदम, तो इट विल टेक थोड़ा सा टाइम। बट एक बार जब ये 50-100 किलोमीटर चल जाएंगे ना तो उसके बाद ये प्रॉपर हो जाएंगे एकदम। एंड गाइस देहरादून का मौसम आप चेक कर सकते हैं, इट्स अबाउट टू रेन। मेरे को जाना है अभी ISBT कावासाकी देहरादून। एंड आई रियली डोंट वांट कि बारिश हो। एंड हल्की हल्की बारिश ना आने भी लगे बिकॉज हवा चल रही है ना तो उसके साथ उड़ते हुए आ रही है। क्या घर से निकलते ही ना भयंकर तूफान बारिश सब आने लग जाता है। बट इतने दिन बाद हम लोग एको को निकाल रहे हैं तो एक रन अप तो मार ही लेते हैं बारिश आने से पहले। क्या मौसम हो रखा है कसम। भाई बारिश लग रही है हाथ में बहुत तेज। ये भीग गए गाइस, भीग गए हम लोग। एंड अभी तो मैं नेपाल राइड करने का सोच रहा हूँ बाइक पर। भाई रास्ते पे तो बहुत भयंकर बारिश होगी। बड़ी मुश्किल से मेरी तबीयत ठीक हुई है एंड अब फिर से भीग करके खराब। लेट्स गो गाइस, फटाफट फटाफट वहीं पर सेफ रहेंगे हम लोग। भाई हाथ पे चुभ रही है बारिश गाइस, बहुत तेज बारिश हो गई। शिट और बाइक का KTRC भी ऑन हो गया बिकॉज टायर फिसल रहा है, पता है इस सेगमेंट पर बहुत ज़्यादा फिसल रहा है, बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। गाइस रुकते हैं यार बिकॉज बहुत बारिश हो रही है। तो यार आधा घंटा वेट करने के बाद बारिश पूरी रुक चुकी है। इवन मेरा मॉड थोड़ा सा भीग गया है, उसके अंदर थोड़ा पानी चला गया है। मेरे को वैसे भी नया माइक खरीदना है बिकॉज एक माइक जो मैंने देखा है ना वो उसकी ऑडियो क्वालिटी इस वाले माइक से भी बेस्ट है यार। तो आपको ना मोटो व्लॉग्स देखने में और मज़ा आएगा। एंड यार इट्स सितंबर राइट, सितंबर में तो बारिश का मतलब ही नहीं बनता है। जुलाई अगस्त में तो बारिश होती है बट सितंबर में यू लीस्ट एक्सपेक्ट द रेन। आज मेरा मन था कि भयंकर इस रोड पे मैं आराम से 200 लगाता बट अब बारिश होने के कारण ना पिछले वाला टायर फिसल रहा है। ज़्यादा रिस्क तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते। एंड गाइस इतने दिन बाद आज एको को चला करके बहुत सुकून फील हो रहा है। दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस बाइक। और आज इस बाइक ने सोनेट दिलाई है, थार दिलाई है, पूसा दिलाई है और H2 भी दिलाई है और BMW भी दिलाई है। दिस बाइक इज़ लकी फॉर मी। और एक टाइम पे मैं इसी को बेचने चल रहा था बट आप लोग मुझे ना सही से एडवाइसेस देने के लिए हर टाइम रहते ही हो। तो यार ज़िंदगी भर एको तो रहेगी हमारे साथ। एट द सेम टाइम BMW का अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ। BMW was supposed to get delivered this month बट हम लोग ना GSA खरीद रहे हैं F वर्जन, तो वो भी अभी आनी बाकी है। मेरा जो नेपाल ट्रिप का प्लान है ना वो अक्टूबर में। एंड सारे लोगों के एडवाइसेज यही है
कि बूसा में ना मत करना मस्तांग, अगर लोअर मस्तांग तो हो जाएगा बट अपर मस्तांग पॉसिबल ही नहीं है, बहुत रफ टेरेन्स है। एंड नेपालीज लोगों के बहुत सारे कमेंट है, मेरे को पूरी एक आइटनरी बना के दे दी है कि आप यहाँ घूम सकते हो। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट बॉयज। तो यार मैं BMW का वेट तो करूंगा ही करूंगा। फिलहाल मैं आपको इस महीने का पूरा शेड्यूल बता देता हूँ। आज हो चुके 2 सितंबर, 18 तारीख को मेरा बर्थडे एंड उस दिन गाना भी रिलीज़ होना है। लेकिन मैं अपने बर्थडे को मनाने के लिए ना दुबई जाने वाला हूँ, तो 14 के आसपास मैं दुबई चला जाऊंगा। और अभी सिक्किम जाने का भी प्लान करना है। एक्चुअली मैं सिक्किम ना पहले कर्मा का शूट कर लूँगा, देन आई विल गो टू सिक्किम, बिकॉज एक बार ही शूट कंप्लीट होता है, फिर आराम से बैठ करके टीम एडिट करती रहेगी, मेरे को कोई टेंशन नहीं रहेगी। बट अगर हम लोग आकर के शूट करेंगे ना तो फिर वीडियो में लेट हो जाएगा, और ये वीडियो मेरे दिल के बहुत परफेक्शन के क्लोज होने वाली है। इट इज़ गोना चेंज एवरीथिंग। सबका कर्मा सबको मिलेगा बॉय, सबका कर्मा सबको मिलेगा। I can't tell you how happy I am for the karma guys. Woohoo! And check this out, रोड पे पूरा फॉग हो चुका है भयंकर, और it's like 6 for now। अब देख रहे हो भयंकर, अगर यहाँ पर ऐसा कोरा वाला सीन हो रखा है ना, तो मसूरी में तो फुल ब्लॉक्ड होगा। आप इस मौसम में ना मसूरी जा ही नहीं सकते। What's up? क्या हाल है? बढ़िया अंकल, क्या हाल है? बढ़िया। बच्चे ठीक है आपके? कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो फिर मैं आपको बताते भी दूँगा, आधे टाइम मैं खिंचा लूँगा उनके साथ। गाइस फ्यूल अप हो चुका है, और इसकी टंकी छोटी यार, 13 लीटर का ही फ्यूल आता है। बूसा में तो 18 लीटर का फ्यूल है, और इसका एवरेज कंपेरेटिवली फार मोर बेटर है बूसा से, विच गिव्स मी अराउंड लाइक 200 किलोमीटर इन फुल टंकी। गाइस फ्यूल अप हो चुका है, और ये एकदम आई है सिद्धि रोड। लेट्स गो पीस। मुझे ना भी आदत नहीं है इसकी, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली, मैं इतनी पावर प्रोड्यूस कर रही है, और ये ना बहुत हल्की है एक्चुअली, तो ये बहुत जल्दी उठ रही है। एको, आई एम सो सॉरी बेबी, मैं आपके लिए ऐसा बोल रहा हूँ, पर सच्ची में यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ पावर यार। तो यार हम लोग शोरूम के पास पहुंचने वाले हैं। चेक दिस आउट, क्या भयंकर ट्रैफिक हो रखा है भाई, एंड बहुत सारी गाड़ियाँ बाहर की हैं। एंड आज गणेश चतुर्थी भी है ना, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन गाइस। को तो याद ही नहीं रहता फेस्टिवल कौन से कब पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे दिन संडे जैसे हो रखे हैं। जब से मैंने जॉब छोड़ी है ना अपनी, और जब से मैं ये फुल टाइम व्लॉगिंग में हूँ, दिन और महीनों का तो पता ही नहीं चल रहा है यार। सोचो भयंकर, सितंबर आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीनों में 2022 खत्म भी हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। अभी तो आए थे 2022 में हम लोग, और अभी खत्म। तो हेलो जी, हम लोग फाइनली पहुंचे थे कावासाकी के शोरूम। एंड मैं कावासाकी के शोरूम ना 2 चीज़ों के लिए आया था। एक अपनी ZX-NR की सर्विस कराने के लिए, दूसरा ये ऑलरेडी नो गाइस, हम लोग H2 की फाइनली बुकिंग कराए थे। एंड कहानी कुछ ऐसी है यार कि जो कावासाकी H2 है ना, उसकी बुकिंग फाइनली अक्टूबर में ओपन हो जाएगी। एंड जो बाइक को बनने में टाइम लगता है, नई बाइक को बनने में वो अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीने लगते हैं। तो नई बाइक लेने के लिए मुझे से लगता है हम लोगों को कम से कम 4-5 महीने का वेटिंग तो करना ही पड़ेगा। दिवाली शायद नेक्स्ट मंथ है ना, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कब है। तो अगर हम लोगों ने अक्टूबर में भी ऑर्डर करी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मुझे लगता है जनवरी फरवरी तक वी विल बी गेटिंग आर नई वाली H2। मुझे पता है बहुत सारा वेट करना पड़ेगा, बट यही बेस्ट ऑप्शन है यार, बिकॉज सेकेंड हैंड लेकर के कुछ फायदा नहीं है। नई H2 लेने का पता है फायदा क्या है, कि सबसे पहली बात उसका 5 साल तक 0 डेप इंश्योरेंस होगा। एंड 0 डेप इंश्योरेंस का मतलब ये है कि 5 साल तक उसमें कुछ भी दिक्कत होगी ना, तो सब इंश्योरेंस क्लेम में निकल जाएगा। बिकॉज अगर मैं पुरानी बाइक खरीदूंगा ना और उसमें कुछ हो गया, तो मैं आपको सच्ची बताता हूँ 5-10 लाख रुपए की लाइबिलिटी आपको लेके ही चलनी पड़ेगी। और ठीक है हम अर्निंग, बट इतना भी नहीं कि मैं 5-10 लाख रुपए ऐसे ही झोले में लेकर के घूमूं। और ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, कुछ बड़ा दिक्कत हो गया तो वो अलग। तो हम लोग नई बाइक का वेट करेंगे, जहाँ हम लोगों ने इतना वेट करा गाइस। H2 तो मेरी औकात से भी बाहर थी एक पॉइंट पे। ड्रीम तो था ही नहीं यार H2, ड्रीम बाइक मेरी हायाबुसा थी, वो मैंने खरीद ली। बट अब H2 हम लोग एक लेवल और अब जा रहे हैं, तो H2 के लिए हम लोगों को प्रोबेबली कम से कम 3-4 महीने की वेटिंग है। बट जब भी हमारी H2 आएगी गाइस, हम लोग देहरादून का कावासाकी शोरूम से ही डिलीवरी लेंगे। मैंने आपको डेट्स फाइनल कर दिया, अभी कुछ टाइम में आकर के मैं बुक भी करा दूंगा और प्रॉपर रिसिप्ट भी दिखा दूंगा। तो फाइनली गाइस हमारी H2 बुक हो ही गई है ऑलमोस्ट, समझ लो। फिलहाल अभी गगन ना एको को लेकर के गए, एंड एको का ना स्टैंड का दिक्कत था, तो वो स्टैंड सही कराने गए। अभी उपेंद्र भाई बता रहे थे कि बाहर बहुत सारे लोग आ रखे हैं, तो उनसे मिल लेता हूँ यार। सो गाइस फाइनली हमारी एको आ चुकी थी हमारे पास, एंड चेक दिस आउट, इसका स्टैंड हो चुका है एकदम सीधा। मैंने भी शटर इसलिए गिरा रखा है बिकॉज बाहर थोड़े से लोग भी हैं, एंड बाहर जनरेटर भी चल रहा है,
तो उससे फिर ऑडियो आ रही है। बट चेक दिस आउट, अभी इसमें ना एक दिक्कत और चल रही है। इसका जो ये सेंसर है ना, बेसिकली ये सेंसर पता है कब काम करते हैं? नॉर्मली जब बाइक गियर में रहती है तो अगर आप इसका स्टैंड डाउन करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। एंड ये फीचर ना सारी सुपर बाइक्स में रहता है, आई गेस नॉर्मल सेगमेंट्स की बाइक में भी ये फीचर रहता है। बट इसका ये सेंसर ना खराब हो चुका है, बिकॉज इस लोडर में हम लोगों ने लोड करी थी ना, ये स्टैंड ने ना वो सेंसर पूरा दबा दिया, तो हम लोगों को ये सेंसर भी चेंज कराना पड़ेगा। गगन भाई गए अभी नीचे सेंसर लेने के लिए एंड वो सेंसर इंस्टॉल करेंगे, फिर थोड़ा बहुत काम और चलेगा इसमें। एंड अभी ऑलमोस्ट बज चुके हैं गाइस रात के 9। मैं यहाँ पर 6 बजे आके करीब आ गया था एंड ये वेल्डिंग वाले काम में ही थोड़ा सा टाइम लग गया, बिकॉज इसका स्टैंड सीधा करवाना बहुत ज़रूरी था। बट अब जा करके एको एकदम सीधी हो गई है एंड अभी तो ये पेडॉक स्टैंड में लगी है, बट स्टैंड से भी ऑलमोस्ट सीधी हो गई है। तो फटाफट सेंसर लेकर के आते हैं गाइस नीचे से और फिर इसका काम करवाते हैं। तो बॉयज रात के बज रहे हैं 11 एंड ऑल थैंक्स टू गगन भाई। हमारी कावासाकी ZX यार, आपको पता है क्यों राइड कर पाते हैं हम लोग। अभी तो हम लोग नेपाल जा रहे हैं, बट उसमें गगन भाई एक दिक्कत और बता रहे हैं, उसका अलॉय बेंड है। उसका अलॉय बेंड है तो वो करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जब तक मैं सिक्किम जा रहा हूँ गाइस, तब तक ये लोग अलॉय व्हील ऑर्डर कर देंगे एंड इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली हफ्ता 10 दिन में मैं वहाँ से वापस आऊँगा, तो वो चेंज हो जाएगी। एंड वैसे भी नेपाल के लिए हम लोग अक्टूबर में आ रहे हैं, तो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम। बट थैंक यू सो मच गगन भाई, इतना 11 गाइस टाइम चेक करें, आप टाइम चेक करें, 11 बजे कावासाकी वाले अभी तक काम कर रहे हैं और कुछ कंपनीज वाले जिन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यू नो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड सर्विसेज। आई एम रियली हैप्पी विद कावासाकी देहरादून। उपेंद्र भाई और गगन भाई यहाँ हर एक चीज़ मैनेज करने के लिए स्पेशल थैंक टू उपेंद्र भाई की हर एक चीज़ बिना बोले हो जाती है और मेरे लिए ना कंटेंट बनाना फिर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिलहाल अभी 11 बज चुके हैं यार, तो मैं फटाफट घर निकलता हूँ बिकॉज मम्मा वेट कर रही है, तो निकलते हैं घर यहाँ से फटाफट। व्हाट इज अप, क्या हाल चाल? नींद आ गई थी, मेरी आवाज सुनी को गाड़ के तो उठी। भाई आज एको को मैंने ऑलमोस्ट 200 टच कराया होगा, बट एको ने फुल पावर सही होगी मम्मी और सर्विस भी होगी, बस उसका पीछे वाला टायर चेंज होना है। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग जब भोपाल नहीं गए थे तो पंचर हुआ था ना, उसके कारण उसका अलॉय व्हील बेंड हो गया, तो वो ऑर्डर कर दिया। चलो वो इंश्योरेंस में हो जाएगा, बट वो भी अभी एक टायर हुआ था, एक टायर टायर नहीं, देखो टायर तो बाहर वाला होता है और अलॉय व्हील होता है जो अंदर वाला, तो वो बेंड हो रखा है। तो टायर पता है ऐसे हल्का हल्का स्किट कर रहा है। आज बारिश में भी सुबह स्किट कर रहा था और मैं सुबह ना बारिश में इतना भीग गया था, पूरा भीग गया था। अरे चूलू आप क्या खा रही हो मेरी बेटी, क्या खा रही हो? मैं भी खा लूं थोड़ा सा। ये तो मम्मी इतना टेस्टी बिस्कुट होता है गाइस, ये तो इतना टेस्टी बिस्कुट होता है सैंडी जूलू। ये लो मेरी बेटी थोड़ा सा, लो सैंडी, ये लो जूलू, ये लो मेरी बेटी, आपको थोड़ा सा दे दिया, सॉरी बेटी। खान सैंडी भी तो है हमारा चुंदर सा बेटा, यहाँ इतना घुटनों की तरह बैठ, सैंडी इतने प्यार से बैठेगी तो कौन नहीं देगा तेरे को। ये लो यम गाइस, ये इतना मीठा बिस्कुट होता है, इस बिस्कुट को खा के ना बस सारी दुनिया की मिठाइयाँ इतना अच्छा बिस्कुट होता है ना, पता है? ये तो इतना सैंडी, इतना अच्छा सैंडी, इतना टेस्टी बिस्कुट होता है ना सैंडी, इसको खा के ना बस सैंडी और जूली हम लोगों ने इतने अच्छे ट्रेन करे हुए ना। ये लो मेरी बेटी जूलू, आपका बिस्कुट दे दी। I'm so sorry, लेकिन जूलू आप आधे किलो की हो ना, तब आपको कौन, आप बताओ ना, आप तो आधे किलो को ही हो जूलू, आप पूरा बिस्कुट कैसे खा सकते हो जूलू? आई लव यू मेरी बेटी। 4 बिस्कुट खाए तूने, कहाँ खाए जूलू ने? 4 बिस्कुट यहाँ पर खाए और सैंडी ने कहाँ खाए भाई? सैंडी ने भी यहाँ पर खाए, जूलू ने भी यहाँ पर खाए। अच्छा चलो अंदर चलेंगे। हाँ गाइस, ये वाला ब्लॉग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा गाइस। दिस इज UK07 साइनिंग ऑफ और हमारी नई H2 आ रही है। आज कावासाकी में बात करके आ चुका हूं मैं, और मैं बताऊं मैं नई H2 कितने की बढ़ रही है? 45 लाख ऑन रोड गाइस। लेकिन फाइनली सब कुछ हो चुका है एंड बस कंपनी में बात करना बाकी है। उपेंद्र भाई कल परसों में बात कर लेंगे, तो जल्दी मैं डेट्स भी रिवील कर दूंगा। एंड क्या बोलते हो, H2 वाले दिन हम लोग एक मीटअप रखते हैं कावासाकी के शोरूम पे। हम लोग थोड़ा चाहेंगे जेल रखेंगे गाइस, रखेंगे, ठीक है? इतनी लेजेंडरी बाइक आ रही है, द किंग ऑफ ऑल बाइक्स इन इंडिया, और वो भी फर्स्ट हैंड, तो एक मीटअप फॉर श्योर रखेंगे गाइस। बाकी गाइस, दिस इज UK07 साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ।